हाय दोस्तों। तो ये हमारा L2 सिक्योरिटी का दूसरा लैब है। और आज हम देखेंगे, अगली वीडियो में हमने देखा था पोर्ट पोर्ट प्रोटेक्टेड और पोर्ट सिक्योरिटी में हम जितने टाइप्स ऑफ एक्शन हम लोग सिक्योर करने के लिए लेते हैं, स्विच पे करते हैं, पोर्ट पे करते हैं, वो देखा था। आज हम देखेंगे DHCP स्नूपिंग एंड डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन एंड विलेन एक्सेस लिस्ट। तीन हम कंफ्यूजन करके देखेंगे। तो सिर्फ तो पीपीटी शो कर देख लेते हैं अभी। ये देखिए, हमने एक कर लिया है क्वार्टरली रिपोर्ट एंड क्या है क्वार्टरली रिपोर्ट, और हमने पोर्ट सिक्योरिटी दोनों कर लिया। अभी हमने करना है क्या, डीएससीपी स्नूपी और डायनेमिक आरपी इंस्पेक्शन। तो ये क्या होता है, ये देख पढ़ते हैं इसको। DSCP स्नूपिंग, a security feature that monitor DSCP traffic, ठीक है, prevent wrong DSCP server, ठीक है, from गिविंग आउट फेक आईडी एड्रेस, ठीक है, which will a DSCP binding table IP match VLAN port mapping, okay, and port are configured as ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड। जिस पे ट्रस्टेड कॉन्फ़िगर रहेगा उसी को हम हमारा जो डीएससीपी स्नूपिंग होगा और रियल एंड जेन्युइन मानेगा। अदरवाइज उसको नहीं, उससे अब डीएससीपी का कोई आईपी मतलब कि एलोकेट नहीं हो किसी क्लाइंट को, अगर जो हम ट्रस्टेड नहीं बनाएंगे तो। एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रफ डीएससीपी अटैकर। रफ जो डीएससीपी है वो अटैकर का हो सकता है। डीएससीपी रिजर्वेशन टैक्स। After enable DHCP snooping, all the switch port will be untrusted, ठीक है। जैसे हम DHCP स्नूपिंग इनेबल कर देंगे तो सारा ही पोर्ट अनट्रस्टेड मोड में चला जाता है, ठीक है। फॉर DHCP ऑफर मैसेज, DHCP ऑफर मैसेज के लिए, ठीक है, इट मीन्स we switch will not accept offer message from untested port। untested port से switch जो है ना, वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। ऑन द स्विच पोर्ट वेयर रियल DHCP सर्वर इज कनेक्टेड, वी कॉन्फ़िगर इट इज ए ट्रस्टेड पोर्ट इन DHCP स्नूपिंग सो दैट द द स्विच कैन एक्सेप्ट ऑफर मैसेज फ्रॉम द स्विच पोर्ट। और ट्रस्टेड पोर्ट से ही DHCP स्नूपिंग का जो ऑफर मैसेज एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज अनट्रस्टेड से नहीं करेगा। When we enable DCP on L3 switch, it will add option 80 by default, which contains the real relay agent। देखिए, जैसे हम DCP स्नूपिंग इनेबल करते हैं ना, तो ये तुरंत ये पोर्ट 80 इनेबल हो जाता है, ठीक है, जो बिहाफ ऑफ DCP रिले एजेंट की तरह के काम, बिहाफ ऑफ DCP रिले एजेंट की पे काम करता है ये वाला पोर्ट, ठीक है। जैसे ही हम डीसीपी भी एक्टिव हो जाता है और वहीं पे ब्लॉक कर देता है सारे पोर्ट को। जब तक हम इसको डिजेबल नहीं करेंगे तो किसी भी पोर्ट को, अगर अब हम ट्रस्टेड बना भी देते हैं तो किसी क्लाइंट को आईपी एड्रेस नहीं रिसीव हो पाएगा, ठीक है। तो इसको डिजेबल करना भी कंपलसरी होता है। द विच कॉन्फ़िगर देन स्विच विल सेंड रिले एजेंट आईपी एड्रेस आईजी एड्रेस, ठीक है, ओके। कॉन्फ़िगर देन स्विच विल सेंड रिले एजेंट आईपी एड्रेस आईजी एड्रेस जिसको बोलते हैं। एज क्लाइंट टू रिजॉल्व दिस वी कैन कॉन्फ़िगर डीएचसीपी रिले एजेंट ऑन द स्विच, ठीक है। जब हम डीएचसीपी रिले एजेंट स्विच पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस समय वर्क करता है, ठीक है। स्विच 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 को हम या तो डिजेबल कर सकते हैं, वो जो जो हमारा ऑप्शन है उसको डिजेबल कर सकते हैं, या फिर ये बोल रहा है DCP रिलेजेंट टू द स्विच, और वी कैन डिजेबल ऑप्शन 18 इंस्ट्रक्शन ऑन द स्विच। 18 इंस्ट्रक्शन को हम डिजेबल भी कर सकते हैं या फिर DSCP इनेबल कर सकते हैं, और DSCP रिलेजेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन हमें देता है। डिजेबल इनेबल हो गया, जिसको बंद करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको या तो डिजेबल कर दें या फिर DSCP रिलेजेंट को ये एक्टिव करें, तब जाके प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाते चीजों को। After enable DCP snooping, when the client will get the IP address from DCP server, the
द स्विच विल क्रिएट ए जीसीपी स्नूपिंग बाइंडिंग। जैसे ही डीएससीपी का क्लाइंट आईपी रिसीव कर लेता है, तो डीएससीपी जो होता है वो एक डीएससीपी बाइंडिंग क्रिएट कर लेता है, जिसमें वो मैक एड्रेस को ऐड कर लेता है, उसके बाद फिर आईपी एड्रेस उसको ऐड कर देता है, और जिस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है उस पोर्ट का इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेता है। Where the client is connect the information if used to perform dynamic ARP inspection। ठीक है, और यहाँ पे डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन भी यूज कर सकते हैं हम स्पेसिफिक क्लाइंट को आईपी देने के लिए। तो हम आगे पढ़ेंगे डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। अभी इसको स्नूपिंग ही अभी कन्फिगर करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंस्पेक्शन होगा, सभी हम इसको पूरी स्नूपिंग कर लेते हैं फिर जाकर। तो देखिए मेरा यहाँ से मेरे ये सर्वर मेरा ऑलरेडी में बना रखा है इसमें, तो इससे इनको आईपी मिल रही है। ठीक है, अब सपोज करें कि ये मेरा रियल सर्वर है और ये मेरा अनट्रस्टेड सर्वर है, अभी तो इससे मिल रही है। तो जैसे ही मैं स्नूपिंग इस पे इनेबल कर दूंगा तो दोनों से ही आईपी आना बंद हो जाएगा। सपोज करें कभी आप चेक करेंगे तो आरपीसी हो गया, वीपीसी को ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे आईपीडीएसी, और यहाँ पे रहेगा इनेबल टू आईपी इंटरफेस। पिंग करके देख लीजिए गेटवे से स्टैंडर्ड 10.1.1.1 ओके, पिंग हो गया है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, पिंग करेंगे यहाँ पर भी 10.1.1.1 पिंग हो रहा है। ये मेरा विंडोज पीसी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कमांड लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए डीसीपी स्नूपिंग के लिए हमारा ये कमांड रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम कन्फिगर करेंगे पोर्ट तो हमने कर लिया था पोर्ट वाला, ये करेंगे। उसके बाद फिर डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, उसके बाद फिर हम करेंगे विलेन एक्सेस लिस्ट, इसको करेंगे। अभी इस पे फोकस करते हैं। ठीक, को भी कन्फिगर करने के लिए हम आईपी डीएससीपी स्नूपिंग करेंगे। ठीक है, और उसका विलेन सारे इंटरफेस को विलेन 1 में होते ही हैं, उस पर इनेबल कर देंगे। ठीक है, उसको जाके आईपी डीएसपी ट्रस्ट बनाने के लिए, किस ट्रस्ट हम नहीं बनाए तक हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको चलिए दिख करके देखते फिर आपको मालूम चलेगा। ठीक है, पोर्ट 80 को इंस्ट्रक्शन ऑप्शन 82 ये इनेबल हो जाएगा, तो इस कमांड से उसको डिसेबल कर देंगे। ठीक है, वह शो डीएससीपी आईपी फिर बंडिंग कर देख सकते हैं, या फिर आप पर्सनल पिंग को देख सकते हो। ठीक है, इसको भी आईपी मिल गया। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम कन्फिगर करते चलिए, यहाँ पे करेंगे इनेबल कॉन्फिग। अभी देखें डू शो डीएससीपी शो आईपी डीएससीपी स्नूपिंग। अभी हमारा क्या इंस्ट्रक्शन 42 और डीएससीपी डिसेबल है। ठीक, तो भी इसको हम करते हैं आईपी डीएससीपी स्नूपिंग स्नूपिंग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे ओके कर दिए। फिर लिखेंगे आईपी डीएससीपी स्नूपिंग क्वेश्चन मार्क, अब उसके बाद फिर लिखेंगे VLAN 1, हम VLAN 1 के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने डीएससीपी इनेबल कर दिया, ठीक है,
एक मिनट यार, एक मिनट। मैंने गलती किया दोस्त, एक मिनट रुक जाओ। अभी हमने ये जो हमारा रियल डीएससीबी इसमें कॉन्फ़िगर नहीं है, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाक से। इंटरफेस 30/0 IP एड्रेस 10.1.10.1.2.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट हो जाइए। यहाँ लिखे IP DHCP फुल डालेंगे हम क्या, यहाँ देंगे माई फुल नेम दे देंगे हमको रियल DHCP DHCP फुल। ठीक, उसको हम देते हैं 10.1.2.0 सॉरी 1 नेटवर्क 10.1.2.0 255.255.255.0 फिर DNS डालेंगे यहाँ पे, डोमेन नेम सेट कर लीजिए। लीज लाइन लीज हम 2 दिन के रख लेते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा एग्जिट हो जाए यहाँ से। अब यहाँ पर जाइए IP DHCP हम सेट कर लेते हैं क्या, और एक्सक्लूसिव एड्रेस, जो हमें एड्रेस को रिजर्व करना है उसको नहीं देना है, उसको हम कर लेते हैं इंक्लूड एड्रेस 10.1.2. से लेकर के 10.1.2. टू डॉट 10 तक, यहाँ तक किसी को ना मिले। हम यहाँ पर जाइए WR कर दीजिए। ठीक, अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे DHCP इसमें होगा। यहाँ पर जाइए शो IP DHCP स्नूपिंग, यहाँ पर DHCP इनेबल हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें किसी पे अभी ट्रस्ट हमें नहीं बनाया है, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन उसका ऐड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो IP किसी को दो, हमने यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, लेकिन अभी किसी को IP नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, 2 मिनट। इसको भी कर लेते हैं वर्क। 0/0 IP एड्रेस DHCP IP नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिला। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको भी एक बार देख लेते हैं।
कंप्लीट स्पेस री रिलीज। अब इसको रिन्यू कर लीजिए एक बार। इसको भी आईपी रिसीव नहीं हो। नहीं होगा, ठीक। जब तक हम इसको ट्रस्टेड में नहीं डालेंगे अपने इसके पोर्ट डीसीपी के पोर्ट को, तब तक ये नहीं होगा, किसी को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाइए। अब मान के चलिए कि मैं ट्रस्टेड में डाल भी देता हूँ कॉन्फ़िग इंटरफेस C1/0 उसके बाद क्या है भाई, आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग ट्रस्ट। वहाँ पर जाइए, आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग ट्रस्ट। अभी भी किसी को आईपी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा जो पोर्ट 82 जो है ना, इंस्पेक्शन है, इंसर्शन, अब यहाँ पे भी देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। किसी को नहीं मिलेगा। अब हमें एक काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था ना, ये जो है इंसर्शन ऑफ ऑप्शन 82 इज इनेबल, ठीक है, इसको डिजेबल करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िग ठीक करेंगे, आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग क्वेश्चन मार्क लगाइए। इसको भी डालें क्या हम, इंफॉर्मेशन ऑप्शन इंफॉर्मेशन ऑप्शन, अच्छा इंफॉर्मेशन ऑप्शन को करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन ऑप्शन यहाँ पे करेंगे नो। चेक करिए इसको, ये देखो डिजेबल हो गया ना। अब इनको आ गया ना। अब हमें ट्रस्टेड डीएचसीपी से मिल गया, ठीक। और यहाँ पर भी रिसीव होगा, देखिए। तो आईपी इंटरफेस ग्रीफ, देखिए हमारा पहले आईपी एड्रेस क्या था, अगर मैं आपको पहले दिखाऊं, ये देखिए पहले हमारा जो आईपी था ये था, इस आईपी का था, इस रेंज का था। अभी आईपी इस रेंज का मिला है। अभी आईपी हमें ये गेटवे है और इस ये आईपी मिली है, ठीक। तो ये है हमारा आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। अगर आप इसके डेटाबेस को चेक करोगे, आप वेंडिंग को चेक करोगे, तो देखिए इसने क्या कहा, अपने इंफॉर्मेशन ऐड किया अपने डीएचसीपी वेंडिंग में, स्नूपिंग में क्या किया,
ये किया है, इंटरफेस हो गया, आईपी हो गया और मैक एड्रेस, रिलीज टाइम भी हो गया इसका, ठीक है। और टाइप क्या हो रहा है, डीएचसीपी स्नूपिंग, ठीक है। तो ये रहा हमारा डीएचसीपी स्नूपिंग। अब सपोज करो कि कोई अननोन पर्सन हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहता है, तब हम डीएचसीपी कैसे उसको आईपी देने से मना करेगा, या फिर हम डीएचसीपी से आईपी वहां तक पहुंचने से रोक कैसे सकते हैं, उसको हम देखते हैं। वहां पे हमारा काम करेगा डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। अभी कुछ और था, एक बार देख लेते हैं क्या हमारा। ऑप्शन हमने ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब होगा डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। ये हमारा कमांड होगा, आईपी आर्प इंस्पेक्शन विलन 1, आईपी आर्प इंस्पेक्शन वैलिडेट सोर्स मैक एंड, यहाँ पर जाएंगे इंटरफेस उसको ट्रस्ट बनाने के लिए। दिस कमांड स्टॉप लॉग व्हेन क्रिएट ट्रस्ट इंटरफेस, ठीक है। तो एक बार हम एक बार करते हैं कि एक बार अब इस इंटरफेस को बना देते हैं ट्रस्ट। 0/0 एक, और यहाँ होगा आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग, क्वेश्चन मार्क करिए यहाँ पे ट्रस्ट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी भी हमें आईपी यही यहीं से मिल रही है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। कस्टमर सर्किट आईडी, कस्टमर सर्किट आईडी, ठीक। और इंटरफेस ऑप्शन E0/0 क्वेश्चन मार्क, what will be the not set। होना चाहिए यार, हमने तो ये बंद कर दिया ना इसको। एक बार हम देखें, हम इनेबल किए हैं। ये देखिए मैंने बनाया है ये वाले को। आईपी स्पेसिफिकेशन, आईपी स्पेसिफिकेशन ट्रस्ट, इसको इससे आईपी मिलेगा, एक बार यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पर भी वही आ रहा है, वाई 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 वाई। डिसेबल करिए एक बार, इनेबल करते हैं इसको। अब किससे मिला इसको आईडी? एक बार दोबारा से कर लेते हैं ट्रस्ट। ये देखिए अब आ गया। So IP interface with और यहाँ पर वो चेक कर लेते हैं इसको क्या मिला है कि नहीं मिला। डिसेबल देन इनेबल करिए इसको। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर भी देखिए रिसीव होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला है। यहाँ पर तो क्या है, इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, बाकी हमारा ऐसा ही है, ठीक है। अब हम करते हैं डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन, ठीक है। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए तो अभी हमारा क्या डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन ये है कि हमारा क्या प्रिवेंट आर्क स्नूपिंग, ठीक है। आर्क स्नूपिंग को प्रिवेंट करता है, आर्क पॉइजनिंग को अटैक्स को भी प्रिवेंट करता है। यूज द डीएससीपी स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल टू वैलिडेट आर पैकेट्स, यानी जो हमने स्नूपिंग जो इनेबल किया है स्विच पे, उसको यूज करके जो उसके मैक उसके बाइंडिंग टेबल में होगा, मतलब कि स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल में, उसके हिसाब से वो अटैक को पैकेट को ट्रांसफर होने पे कहाँ सेंड करना है, कहाँ रिसीव करना है, उस तरीके से मैनेज करता है, ठीक है। अब ड्रॉप इनवैलिड आर रिप्लाई, ठीक है। और प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैन इन द मिडल अटैक्स एंड ARP स्नूपिंग। डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट ARP रिक्वेस्ट एंड ARP रिस्पॉन्स ऑन द स्विच, ठीक है। डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन यूज्ड टू इंस्पेक्ट ARP रिक्वेस्ट, ठीक है। ARP रिक्वेस्ट को खोजता है एंड ARP रिस्पॉन्स को स्विच करता है। टू परफॉर्म dynamic ARP inspection, we can create static mapping of IP address and MAC address on the switch. Yeah, we can use DHCP snooping binding database to perform ARP inspection dynamically after enabling
dynamic architecture on the switch will verify all the ARP request and ARP response going through the switch. It match the source IP and MAC address with DHCP snooping binding database. It is matching the ARP request or response will be allowed the over, otherwise they will blocked. ये बोल रहा है इट मैच द सोर्स आईपी एंड मैक एड्रेस। ये सोर्स आईपी मैक एड्रेस को मैच करता है जो डीएचसीपी स्नूपिंग बाइंडिंग में स्टोर है विद डीएचसीपी। इट इज ए मैचिंग द एआरपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स विल बी अलाउड, अदर दे विल ब्लॉक। उसके मैच करेगा तो उसको अलाउ करेगा, नहीं तो वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा डायनेमिक आर इंस्पेक्शन। इसका अब लैब करते हैं। फिर लैब में आ जाइए जब। ठीक, लैब में अब इसका लैब करते हैं। तो इसकी क्या करना है, आईपीआर इंस्पेक्शन विलियन 1, उसका फिर आर इंस्पेक्शन वैलिडेट सोर्स मैक एड्रेस, देन इंटरफेस पे जाके इसको ट्रस्ट करेंगे तब जाके वो, हमने तो अभी जैसे ही निबल करेगा ना उसको कुछ लॉग जनरेट कर देगा, वो ढूंढेगा कि कौन ट्रस्टेड पोर्ट है। ठीक है, तो अभी कर रहे हैं आईपीआर इंस्पेक्शन विलियन 1। ठीक है, आईपीआर इंस्पेक्शन वैलिडेट सोर्स मैक एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट आईपी आर क्वेश्चन मार्क करिए यहाँ पे। उसके बाद फिर और multiple arc is going to be sent इसको ऑफ करते हैं, इमेज को बदलते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें मे भी इसका ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। ओके करिए, स्टार्ट करिए इसको। जो जो आपने कमांड रन किया फिर आप उसको कर लेते हैं। ये जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। DLDSC इसको हटा देते हैं। हमें बस इसके conflict IP DHCP snooping ऑप्शन मार्क करिए यहाँ से वापस।
IP snooping VLAN 1 so IP DHCP स्नूपिंग ये हमने कोई ट्रस्ट नहीं बनाया तो ट्रस्ट बांधे तो गलत कॉन्फ़िग ये आप देखो चेक करोगे तो ये IP इसी से भी है कोई IP नहीं मिला ठीक है। अब एक बार यहाँ आ जाइए E0/0 IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट हाँ उसके बाद फिर नो करेंगे यहाँ पे IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन सेशन को इनेबल डिसेबल करना हो जाइए अब देखिए यहाँ पे एक इंटरफेस ऐड हो गया हमारा ट्रस्टेड में ठीक है और अनलिमिटेड रेटेड है और यहाँ पे इनेबल हो गया और यहाँ पे इंसर्शन डिजेबल हो गया। आप देखते हैं मिलता है नहीं इसको आईपी आ गया देखिए आईपी इसको मिल गया। अब यहाँ पे हम इनेबल करते हैं आर इंस्ट्रक्शन को कॉन्फ़िग की IP ARP instructions क्वेश्चन मार्क रीजन और दे दो रीजन 1 ठीक है देन validate क्वेश्चन मार्क source map to IP DHCP snooping binding 5 इसलिए हुआ है कि किसको हुआ इसको 5 इसलिए हुआ इसको क्या कहो इसको भी आईपी मिल गई देखते हैं कौन सी आईपी से रिसीव हुआ है देखिए 6 आईपी मिला इसको ठीक है और इसको कौन सा मिला आईपी इसको मिला 2 और इसको कौन सा मिला इसको मिला 5 ठीक है हमने यहाँ पे आर देखिए ना और ये आता रहेगा जब तक हम ट्रस्ट नहीं बनाएंगे इंटरफेस E0/0 IP ARP इंस्ट्रक्शन ट्रस्ट तो ये आना बंद हो जाएगा वैलिडेट कर लिया इसने क्योंकि इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारा जो ARP जो भी हम मेरे को दिखा दे हुआ
इसका कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं था इसके आर्क में, डीएससीपी वाइंडिंग में। डीएससीपी ये देखिए, इसमें कोई भी इसका इंफॉर्मेशन ऐड नहीं था। ठीक है, उसका ना आईपी एड्रेस ना कुछ नहीं था, इसलिए ये आ रहा था। अब आप चेक करो वाइंडिंग, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 है, 6 है, 5 है, और ट्रस्टेड ही हमने बनाया है। 140 आईपी एआरपी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विलन 1 इनेबल, ठीक है, एक्चुअल डिनाइड, ये सारे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे, और इंटरफेस E0 लैम्प 1, ये देखिए सोर्स मैक वैलिडेट इनेबल, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अभी नहीं इनेबल किया, आईपी वैलिडेट डिसेबल, ठीक है, विलन 1 कॉन्फ़िगरेशन इनेबल, ऑपरेशन एक्टिव, तो फिर विलन 1 एक्चुअली ये सब हमने नहीं किया, तो कंट्रोल लिस्ट नहीं बनाया अभी, डीएससीपी लॉगिंग डिनाई, ये सारे चीजें कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे चेक कर लिया पे आईपी, ठीक, ये है हमारा डीएससीपी आईपी इंस्पेक्शन। अब ट्रस्टेड को और अनट्रस्टेड को देखना है, ठीक है। हमने देखा कि इसको आईपी मिल रही है, ठीक है, और हमारा आर भी कॉन्फ़िगर होगा, आरपी इंस्पेक्शन। अब वैलिडेट कैसे करेंगे, कौन नोन है कौन अननोन है। अभी हमने देखा था कि जब इसको जो हमने ट्रस्ट बनाया है तब जाके इसका लॉग जो आ रहा था वो बंद हुआ है। इस हिसाब से अगर हम वैलिडेट करने चेक करना चाहते हैं, अब मान के चलिए कि मैं यहाँ पे देखूंगा, डीएससीपी स्नोपन वैंडिंग, ठीक है, 2 है, 5 और 6 है, ठीक है। अब मैं इसको इन दोनों को एक साथ पिंग कर दी, इसका ये है कितना आईपी इसके, 2 इसके आईपी, इनेबल पिंग 10.1.1.2, ये पिंग कर रहा है, ठीक है। और इसकी क्या है, सॉरी ये अब खुद क्या पिंग किया ना, 5 पिंग किया इसने। और यहाँ पर भी आगे जाइए, चल 2 पिंग आ रहा है, ठीक है। अब सपोज करें कि यहाँ पे इसके डीएससीपी वेंडिंग में इसके डेटाबेस में ये 2, 5 और 6, और इसको मैं इसकी आईपी का चेंज मैन्युअली डालता हूँ, इसका आईपी 10.1. क्या क्या आईपी यहाँ पे 2, 6, 5, 4 में डालता हूँ, 10.1.4/24 10.1.1.1, ठीक है। अब आप देखिए इसको देखो पिंग नहीं करता है, अभी पिंग नहीं किया क्योंकि इसको डेटा यहाँ पे डीएससीपी देखिए लॉग जनरेट होना चालू हो गया, क्योंकि इसका ए वाला इंफॉर्मेशन यहाँ इसके पास है नहीं। अब देखिए वैलिडिटी आरपी इंस्पेक्शन वाला आने लगा इसका, अब इसको पिंग करेंगे, पिंग नहीं होगा, 4 है ना, अभी पिंग करें इसको, 4 करेगा, ये हो गया अननोन, अननोन, क्योंकि जब तक डीएससीपी वाइंडिंग में इसका इसके डेटाबेस में इसका इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, इसका मैं तब तक लॉग बनाता रहेगा आरपी इंस्पेक्शन वाला, और इसका लॉग जनरेट करता रहेगा और स्पिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एआरपी आरपी इंस्पेक्शन, ठीक है। अब इसको हटाने के फिर ट्रस्ट कर लीजिए, या अब इसकी आईपी चेंज कर दीजिए, मैं इसकी आईपी चेंज करता हूँ,
नहीं, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको मैं आईपीडीएससी खोल लूँ। आईपीडीएससी जो आईपी में उसको करूँ, इसका भी वो भी रिसीव हो जाएगी। देखिए 5 अभी बंद हो जाएगा यहाँ पे। देखा, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे बंद हो गया। ठीक, तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड what I want understand you. Okay. तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगला वीडियो हमारा रहेगा डीएससीपी विलेन कंट्रोल लिस्ट, जो पार्ट ऑफ लेयर सिक्योरिटी लेयर सिक्योरिटी का रहेगा। तो थर्ड वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।